राधे राधे दोस्तों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर गौरी नंदन की असीम कृपा बनी रहे। गौरी नंदन गणेश जी को हम बहुत से नामों से जानते हैं, जैसे गजानन, विघ्नहर्ता, एकदंत, गणेश, मंगल मूर्ति, ऐसे अनेक नाम हैं। क्या आपको पता है कि उनका जन्म कैसे हुआ था? तो आइए मैं आज आपको उनके जन्म की कथा सुनाती हूँ। भगवान कार्तिकेय के दक्षिण में विराजमान होने के बाद माता पार्वती बहुत ही अकेली हो गई थी। भगवान कार्तिकेय का जन्म ही राक्षसों के विनाश के लिए हुआ था। वे सभी देवताओं के सेनापति हैं, इसलिए उन्हें हमेशा माता पार्वती जी से दूर रहना पड़ता था। यह बात माता जानती थी। भगवान शिव भी ध्यान में चले जाते थे, जिससे माता पार्वती बहुत अकेली हो जाती थी। वे सोचती थी कि कोई ऐसा हो जो उनके पास हमेशा रहे। वैसे तो माता पार्वती जी के पास शिवगण होते थे, लेकिन माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय की याद उन्हें हमेशा आया करती थी। एक दिन माता पार्वती स्नान करने से पहले अपने शरीर पर उपटन लगा रही थी और मन ही मन अपने पुत्र के बारे में सोच रही थी कि कोई ऐसा हो जो मेरे पास हमेशा रहे। मन ही मन ऐसा सोचते सोचते अपने उस उपटन अर्थात जो उनके शरीर से उपटन निकला था, उससे उन्होंने एक बालक बना दिया। बहुत ही सुंदर बालक था। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर बालक बन गए थे। माता पार्वती जी ने उस उपटन से बने बालक में प्राण डाल दिए। प्राण डालते ही वो बालक बन गए और माता के चरण छुए अर्थात उनके पैर छूकर माता पार्वती जी को प्रणाम किया और माता कहकर पुकारा। उस बालक के मुख से माता सुनते ही माता पार्वती जी ने उसे अपने गले से लगा लिया, अर्थात भगवान गणेश को अपने गले से लगा लिया। तब गणेश जी ने पूछा, माता मैं कौन हूँ? तो माता ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, अर्थात मेरे बेटे हो। मेरे शरीर के उपटन से ही तुम्हारा जन्म हुआ है, अर्थात तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम इस गौरी के पुत्र गौरी नंदन हो। आज से तुम गौरी नंदन कहलाओगे मेरे पुत्र। ऐसा कहकर माता ने गणेश जी को अपने गले से लगा लिया। ऐसे भगवान गणेश जी का जन्म हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हुई हो तो बोलिए राधे राधे।